हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यार, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, आखिरकार जीरो भी वो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर ही लेता है। यहाँ स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जीरो जो कि मिनामी के करीब पहुँचने लगता है और उनके गेम में एंकर भी अनाउंस कर रहा होता है। क्या कोई बता सकता है कि जो लड़का भाग रहा है उसका नाम क्या है, या फिर वो कौन सी क्लास से है? और सियोरी एंड वातानाबे को भी यहाँ पर पता चलता है कि जीरो ने भी पार्टिसिपेट कर लिया है। तभी जीरो खुद से कहता है, मैं सुन पा रहा हूँ। आखिरकार ये क्राउड की चीयरिंग किस तरह से स्लो होती जा रही है और मेरी ब्रेथिंग रेट किस तरह से बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी बॉडी रुकना चाहता है, लेकिन मेरी हार्ट जो कि उसे धकेल रहा है। यहाँ पर वातानाबे एंड चियोरी भी बात कर रहे होते हैं कि जीरो की तरफ तुम देखो। मिनामी यहाँ पर सोच रहा होता है, जीरो ने फिर से अपनी तेज़ी पकड़ लिया है। मैं जानता हूँ कि वो ये कर सकता है। यहाँ पर उनके ओपोनेंट भी ये देख के हैरान हो रहे होते हैं। जीरो तो बस यहाँ पर खुद को बता रहा होता है, मैं इतनी दूर तक आने के बाद अब रुक नहीं सकता। वातानाबे यहाँ पर जीरो के लिए जो कि प्रे करने लगती है और हर कोई यहाँ पर जीरो के लिए चीयर अप करना स्टार्ट कर देते हैं। हर कोई कह रहा होता है, जीरो तुम भाग सकते हो और तुम्हें करना ही होगा। फिर यहाँ पर जीरो भागते हुए मिनामी के आगे आ जाता है और अब उनकी टीम अभी फास्ट प्लेस में होते हैं। फिर मिनामी भी जीरो को वो बटन देने लगता है। जब मैंने जीरो की नाम सुना तो मैं थोड़ा रिलीफ फील किया और मुझे लगता है वातानाबे ने सच में ऐसे किसी को ढूंढ लिया जिसकी वर्थ है। जीरो भी यहाँ पर सोच रहा होता है, मिनामी तुमने जो भी किया इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तभी वातानाबे भी जीरो से कहने लगती है, जीरो तुम ये कर सकते हो क्योंकि हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर तभी अनाउंस होता है बेटन पास किया जा चुका है और फिर तभी वहाँ से जीरो और भी काफ़ी स्पीड से भागता है। वो यहाँ पर सोच रहा होता है, मैं भाग सकता हूँ। मेरे पैरों के नीचे जो ज़मीन है मैं इसको महसूस कर सकता हूँ कि आखिरकार मेरी बॉडी किस तरह से मूव कर रहा है। फिर यहाँ पर जीरो याद करता है कि आखिरकार वो वातानाबे के साथ किस तरह से एक्सरसाइज करता था। वो महीने भर तक वातानाबे के साथ बाहर भागने के लिए जाता था। वहाँ पर यह भी अनाउंस हो रहा होता है कि वो सच में काफ़ी तेज़ है। आखिरकार वो इतना तेज़ कैसे भाग रहा है? जीरो की दोस्त भी शियोरी को पूछ रहा होता है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? और हमें दिखाया जाता है कि वो आखिर किस तरह से बचपन से ही भागने में काफ़ी तेज़ है। जीरो को यहाँ पर याद आने लगता है कि वो आखिर बचपन में किस तरह से इस तरह के रेस में पार्टिसिपेट करता था। वो खुद से कहता है, फिर से मैं ये देख सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि मेरे आगे कोई भी नहीं है। और वहाँ पर मिनामी को भी एक बंदा पूछता है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? तो मिनामी बोलता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता था और मैं भी पहली बार देख रहा हूँ कि वो इस तरह से भाग सकता है। तो वो बंदा पूछता है, तो तुमने आखिर क्या सोच के उसे वो बैटन पास किया? तो मिनामी कहता है कि मैंने इसके बारे में सुना था श्योरी से। तभी वहाँ पर अनाउंस किया जाता है, आखिर ब्लू टीम को क्या हुआ? वो आखिर स्लो क्यों होता जा रहा है? और इस पॉइंट में रेस में कुछ भी हो सकता है। और तभी एक बंदा भी जो कि जीरो के करीब आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि जीरो जो कि खुद से पूछने लगता है, ये तो बस एक स्कूल फेस्टिवल है। वो याद करता है कि किस किस इंसिडेंट के बाद वो इस रेस में है अभी। वो खुद से कहता है, मैंने इसके लिए काफ़ी एफर्ट दे दिया, लेकिन आखिर क्यों? मैं सच में ये करना चाहता हूँ। आखिर क्यों मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये रेस में जीत जाऊँ। एक ब्लू टीम मेंबर जो कि जीरो को पास करने की कोशिश करता है और ये जब जीरो नोटिस करता है तभी जीरो काफ़ी तेज़ी से भाग के वो लाइन को क्रॉस कर लेता है। और फिर तभी अनाउंस होता है, रेड टीम जीत गए। और इसके बाद हम देखते हैं कि वातानाबे शियोरी जो कि काफ़ी खुश होते हैं। फिर मिनामी भी जीरो से कहता है, तुमने काफ़ी अच्छा किया। यहाँ पर जीरो खुद से कहता है, मुझे आखिर तक पता नहीं चला कि मैं आखिर कैसे जीता। मैं इसीलिए तभी भाग नहीं रहा था कि मैं जीत जाऊँ। मैं भाग रहा था ताकि ताकि कोई भी मुझे पास नहीं कर सके। और शायद मैं ऐसा ही हूँ। मैं इसके वजह से खुश हूँ कि मैंने खुद को ढूंढने की कोशिश किया। मिनामी जीरो से कहता है, ये बस एक रेस ही है, लेकिन सच में ये मेरे लिए एक सीरियस कंडीशन थी और इस चीज़ में मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा सच में शुक्रिया जीरो। ये सुन के जीरो भी तभी मिनामी से कहता है, मैं इसके लिए खुश हूँ कि तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया। फिर मिनामी जीरो से पूछता है, तो क्या बोलते हो एक सुशी के लिए? और उस जगह पर अच्छे डिजर्ट भी मिलते हैं। और तभी बाकी टीम मेंबर भी आके जीरो को चीयर करने लगते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वातानाबे और जीरो जो की बात कर रहे होते हैं। वातानाबे जीरो से कहती है, तुमने वो रेस में काफ़ी अच्छा किया। और जीरो भी कहता है, तुम अपनी चीयर रूटीन काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे थे।
तभी जीरो अपने फ़ोन निकालता है और वो तभी पूछता है, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक फ़ोटो क्लिक करनी चाहिए। जैसे कि हम दोनों यहाँ पर हैं और तुम अपने आउटफिट में हो और हमने प्रॉमिस भी किया था, और यहाँ पर काफ़ी वो एम्बैरेस हो रहा होता है। और फिर वदना भी कहती है, हाँ, मुझे भी ये लगा। और फिर तभी वो काफ़ी खुश हो जाती है। तभी वदना भी कहती है, आखिर तुम इतनी देर तक क्या कर रहे थे? तुम मुझे जल्दी भी पूछ सकते थे। और इसके लिए जीरो तभी माफ़ी माँगता है। फिर वहाँ पर नात्सुमी एंड साची भी आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि टेरा जो कि दूर से जीरो एंड वातानाबे को देख रहा होता है, और वो जो कि वातानाबे को लाइक करता है। तभी एक बंदा उससे पूछता है, क्या तुम वातानाबे के साथ कुछ फ़ोटो क्लिक करना चाहोगे? तो टेरा कहता है कि मैंने किया है। और वो बंदा तभी पूछता है, वैसे तुम जीरो को तभी सपोर्ट कर रहे थे? और ये सुन के टेरा कहता है, मैं चीयर लीडिंग कैप्टन हूँ और ये मेरा जॉब था, और ये कहना बंद करो कि मैंने उसे सपोर्ट किया। हम देखते हैं कि मिनामी जीरो की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, मैंने जब पहली बार उससे पूछा तो उसने मना कर दिया था, और उसके लिए आसान भी होता कि वो इस रेस में पार्टिसिपेट ना करता तो, लेकिन फिर भी उसने किया। और मिनामी इसके लिए उसे सच में थैंक यू कहता है दिल से। मई जो कि श्योरी से कह रही होती है, वो कहती है, मैं ये चीज़ को एडमिट करती हूँ, जीरो खुद से ज़्यादा वो लोगों के बारे में सोचता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं मिनामी की फ़ोटो जो कि आर्टिकल के फ्रंट पेज में लगा होता है। एक लड़की जो कि वहाँ पर कहती है, जिसने सारी फ़ोटो खींचा वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जीरो जो कि वो सारे फ़ोटो उसने जो क्लिक किए थे उस सब को देख रहा होता है। जब वो वहाँ पर वातानाबे की फ़ोटो देख रहा होता है, वो याद करता है कि वातानाबे जैसे उसे कह रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए तुम घर वापस आ सकते हो हमेशा। और ये सोच के वो खुद से कहता है, शायद हो सकता है कि वो फ्यूचर में किसी और के साथ कोपल की प्रैक्टिकल करें। क्या फ्यूचर में ऐसा कभी होगा जब अकारी मेरी तरफ नहीं होगी? और ये सोचते हुए वो वातनाबे की फ़ोटो देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से वातनाबे आ जाती है, और वो तभी पूछती है, मैं जानती थी तुम अभी तक स्कूल में ही होगे। क्या तुमने बहुत सारे फ़ोटो प्रिंट किया जिसके बारे में मैं तुम्हें कह रही थी? फिर तभी वातनाबे जीरो को कैमरा देते हुए कहती है, एक लास्ट पिक्चर मेरी खींच लो। ग्रेजुएशन से पहले इस यूनिफॉर्म में मैं ये पिक्चर चाहती हूँ। और फिर जीरो भी मान जाता है। वो तभी वातनाबे से कहता है, वातनाबे इस तरफ देखो, मैं ये तुम्हारे आंखों में फोकस कर रहा हूँ। और फिर वो वातनाबे की फ़ोटो क्लिक करता है। यार इसके साथ साथ ये चैप्टर भी एंड होता है यहाँ पर। और यार मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी ही डाल दूँगा। यार इसके साथ साथ मैं कुछ मानवा भी कवर कर रहा हूँ, जैसे वो कंप्लीट होगा मैं उसी पे अपलोड कर दूँगा। तो यार ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।